पे एक बार फिर से सांस लेते हुए नजर आएंगे और कुछ सांसें वो पूरी तरीके से दम देने वाली है। और अब फ्लाइट पाथ की चर्चाएं करें, मोगो सबसे ज्यादा खुश होंगे। मिलिट्री बेस से निकलता हुआ फ्लाइट पाथ और जॉर्ज पॉल कंटेनर्स और सिटी की साइड पर जाकर समाप्त होगा। और अब देखना ये कि मोगो को चैलेंज करने के लिए वहां पर क्या कोई टीम चाहती है या फिर मोगो आसानी से वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो बात करिए कि उस पिछले राउंड में हमने कितनी सारी टीम को मोगो की तरफ आते हुए देखा था। दो टीम पहला मौका चुका है, लेकिन मैं दिल से जब प्रेडिक्शन करता हूं ना तब वो सही साबित होती है। जी कल के दिन पे भी काफी बढ़िया प्रेडिक्शन रहा था, पर आज के दिन पे डब्ल्यूएसबी वो भी तैयार होंगे। हालांकि डब्ल्यूएसबी को ज्यादा अंक नहीं चाहिए, पर इसी चीज की तो मैं बात कर रहा था ना कि अगर वो जो टॉप वाली टीम है वो लड़खड़ाए और वो अगर नीचे आए तो फिर कंपटीशन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ वो जो निचले हिस्से की टीम है उनको मौका मिलेगा कि वो अपने आप को ऊपर लाकर रख पाए। और शायद उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि अभी भी गॉडजी उनको रिवाइव कर पाना बाकी है। अरमान डैमेज तो खैर उनको भी बढ़ चुका है। राहुल उन्होंने गॉडजी को समाप्त किया, जिनजी वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी आप देखिए अरमान, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास कोई भी हीलिंग होने वाली है। रेडन उन्हें भी नॉक कर दिया जाएगा, रेडन वो भी समाप्त कर दिया गया। और अब अरमान अपने आप को अभी भी हील करने की वो कोशिश कर रहे हैं, पर डिसेंट उन्हें भी पता है कि ये एक मौका है, अगर इस पे चौका मार पाए तो शायद सेमीफाइनल की राह अभी भी आसान हो सकती है। 2v4 की सिचुएशन है, डिसेंट एक ऐसी टीम जिन्होंने पिछले 3 मुकाबलों में मात्र 3 अंक निकाले और सामने है उनके इन फॉर्म का डब्ल्यूएसबी। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अरमान यहां से वो टेबल चल सकते हैं। ग्रेनेड लेकर एक ही स्प्रे में 2 खिलाड़ियों को डाउन किया जाएगा। द सिचुएशन इज इवन। स्टीवन राइट नाउ एक और प्लेयर को वापस स्पॉट किया जरूर गया है। मैं देखना चाहता हूं कि ज़ेरेफ वो कब इस फाइट में अपना इंक्लूजन दिखाने वाले, नीचे रिवाइवल जरूर इनिशिएट हो सकते हैं। अरमान अपने आप को हील कर रहे हैं, बट ज़ेरेफ उनको आगे आना चाहिए, वरना वापस से ये 2v4 की सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी फाइट। मैं अभी भी देख रहा था कि वो 9 खिलाड़ी सीढ़ी की तरफ आ रहा था, वो सोच रहा था कि चलिए मैं बेस कर लेता हूं और जो खिलाड़ी वो आएंगे उनको वापस फिनिश किया जाएगा। और उनके लिए काम में भी आता हुआ चारों खिलाड़ियों के साथ डिसेंट उन्होंने ये मैच फिलहाल के लिए शुरू तो बहुत शानदार तरीके से किया, पर डब्ल्यूएसबी बचे 2 मैचेस में आप सोचिए एंकी कि उनको कितने ज्यादा अंकों की जरूरत पड़ने वाली क्रॉस करने की वो कोशिश कर सकते हैं। पर इसी बीच कार्निवल गेमिंग वर्सेस एक टीम हेल इंडिया, उनको फाइट स्टैंड के लिए हो भी जाए। पर ये आपने क्या किया, गाड़ी एक दूसरे की उन्होंने लड़ा दी आपस में, पर ओमेगा नुकसान इनको ज्यादा हुआ क्योंकि बग्गी का पिछला टायर फटना, यानी कि आपको पदयात्रा करना ही पड़ेगा। जी और व्हीकल लेकर के वो यहां से निकलते हुए नजर भी आएंगे। बट हेल इंडिया को आप देखिए वो फाइट लेने के पूरे मूड में है, व्हीकल लेकर के वापसी करते हुए नजर आएंगे और उनको भी पता है कि अभी वो भी कुछ उसी दिशा से रोटेट करके आए, बट ये काफी बेहतर जहां पर ओमेगा को बचाते हुए नजर आएंगे गॉब्लिन व्हीकल लेकर के वो आए और अब एक डिफरेंट साइड से वो जो रोटेशन है वो इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। लाइव ग्राफ उन्होंने भी हल्का डिसेंट ने शुरुआत बहुत बढ़िया करी है, सवाल उसमें है भी नहीं, पर सवाल ये है कि इनको क्या इसके बाद एक भी गाड़ी नहीं मिली, मात्र एक ही गाड़ी में वो ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। और जैसे देखा कि आसपास तो बहुत ज्यादा गाड़ियां वहां पर मौजूद होने, बट डिसेंट आपने ये किया तो किया क्या, भले आपने वहां पे एक खिलाड़ी को गिराया हो, पर फिर तो आपके भी 2 खिलाड़ी गए और तीसरा और चौथा वो गाड़ी ब्लास्ट हुआ। डिसेंट उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। दिल से प्रेडिक्शन की थी मेरी आपने, जस्ट रिमाइंडिंग, बट कार्निवल गेमिंग उनकी तरफ से काफी एक्यूरेट स्पेस देखने को मिले हैं। कभी भी आसान होता नहीं है मूविंग व्हीकल पे वो स्पेस करना। अपना पहला खिलाड़ी गवा चुके हैं अक्षर के रूप में और अब 4 फिनिशेस के साथ वो तैयार। हालांकि 41 पॉइंट्स उनके पास पहले से थे, ये 4 जोड़ दीजिए तो 45 हो जाएगा। दिक्कत की कुछ खास बात है नहीं, बट ऐसे में अब देखना ये है कि मानसिकता वो क्या रहने वाली है टीम कार्निवल गेम। गुजरात टाइगर्स के अपोलो एक ग्रेनेड उनके हाथ में, बट राइजन वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे। वो ग्रेनेड आगे आया जरूर, बट कनेक्शन बनाएगा नहीं। सेमिनार वो कार्निवल गेमिंग की मुश्किलें बढ़ा रहे, ओमेगा को भी डाउन किया गया और नियो अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है अभी मैच का, क्योंकि कार्निवल गेमिंग जैसी टीम जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंक लेकर के पहले जा चुकी है, अगर वो आज के दिन पे डोमिनेट नहीं कर पाई तो मौके बहुत ज्यादा है कि वो जो पॉइंट्स हैं, जो कट ऑफ पॉइंट की बात करते हैं, वो और ऊपर जाता हुआ नजर आए। रिवाइवल की वो कोशिश चल जरूर रही है, देखना है कि आगे होगा क्या। नियो उनको पता है कि जोन है जो उनके पास मौजूद, बट गुजरात टाइगर्स वो मुश्किलों में नजर आएंगे। एक तरफ से विंड गॉड के जो ग्रेनेड्स हैं वो भी आते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। पर आप देखिए हेल फाइनली उन्होंने सोचा कि चलिए बहुत ज्यादा हो गई, दूर-दूर की फाइट अब आते हैं क्लोज में और नॉटी उन्होंने गाड़ी चढ़ाई ओमेगा के ऊपर। आखिरी खिलाड़ी को नियो मौजूद रहेंगे, डीबीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैलेक्सी के दौरान नियो अभी तक उनको देखा नहीं गया, फाइनली स्पॉट किया जाएगा। गैलेक्सी थे जिन्होंने नियो को समाप्त किया और इस खिलाड़ी वो व्हीकल लेकर के गोल-गोल घूम क्यों रहे, डेविल है उनका नाम, यहां पर आएंगे जरूर। बट सेवन आज की वॉल्ट फॉट व्हीकल के अंदर बैठे हुए एफ1 के पास है, जरूर रिकॉर्ड में हो जाएगी, बट काफी बेहतरीन जो स्पेस है वो यहां पर आएंगे। उसी के साथ हेल इंडिया उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिलता है और सेवन आज ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट और वेटरन वो रहेंगे जो चारों फिनिशर अपने खाते में लेके जाएंगे। कितना गोल चक्कर उस खिलाड़ी ने लगाया होगा, बस आप काउंट के साथ बस को देख रहे हैं और मोगो उनका रश आ चुका है और यहां पे मैक्सेस को ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। गाड़ी आई चढ़ा दी गई, रियल डोमिनेटर्स उनका एलिमिनेशन पर मैक्सेस वो अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद और वो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी। देखते हैं कि क्या वो 9 पर फिनिश करके मोगो की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मैक्सेस अभी भी उस व्हीकल के अंदर ही बैठे हुए, टीम मोगो उन्होंने चेक भी नहीं किया उस व्हीकल को। सर्कल के अंदर एंट्री हो जरूर चुकी है, 5 फिनिशर्स भी आ चुके हैं मोगो स्पोर्ट्स के पास। बस इम्प्रिंट की मैक्सेस वो तो आप ग्रेनेड्स या फिर स्मोक भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वो पिन करने की आवाज आ जाएगी, उनको बस वहीं पे बैठे रहने के उनको स्पॉट किया जा पाएगा। देखने वाली बात। भाई दूसरी तरफ रश की बात करें, उनकी जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है और एक्टिव के सामने मौजूद ओडिन जो आखिरी खिलाड़ी थे उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। मात्र 4 टीम यहां पे मौजूद है, बट मैक्सेस ओजी वो यहां पे सर्वाइवल का बेहतरीन गेम खेलते हुए और यहां से वो अपनी टीम को कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के पॉइंट जरूर दिलाने वाले हैं। बट अब यहां पर मोगो को जाना है सर्कल के अंदर, मैक्सेस ओजी क्या वो देंगे पीछे से कुछ शॉट। देखिए स्पॉट करने का एक मौका बन सकता था अगर वो गाड़ी के अंदर बैठे होते। वो गाड़ी के नीचे एक बग्गी है, उसके ऊपर वो खिलाड़ी बैठा हुआ है, वो बग्गी पे बैठे हुए अगर वो गाड़ी के अंदर होते तो कब का वो स्पॉट किए जा सकते थे। बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल पर इन सबके बीच में डेटा पीछे ग्रेनेड फ्लिक पार्टी वो डाउन करे गए, पर निर्वाणा एक ग्रेनेड तलवार में जस्टिन वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। एक और ग्रेनेड निर्वाणा के बहुत ज्यादा करीब, निर्वाणा रॉक पड़े हुए थे उनको समाप्त किया गया, बट डेल्टा पीजी वो खुद भी नॉक हुए हैं और यहां पर रिवाइवल की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। जस्टिन उन्हें अपने आप को हील करने की जरूरत, मैक्सेस बस वो इंतजार कर रहे हैं कि जितना प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए मैक्सेस अब तो कारनामा दिखाइए। एक खिलाड़ी जो आपके सामने कम से कम अगर आप उन्हें फिनिश करते हैं अपनी टीम के लिए फिनिशर दिखा सकते हैं, पर आपने गलती करी तो करी कैसे। आपको भी पता है कि आप बग्गी के ऊपर बैठे वो शॉट मारने नहीं जाने वाले, आपको निकलना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक गलती थी जी हां, लेकिन अपनी टीम के लिए वो प्लेसमेंट के अंक जरूर लेके गए। 5 जो प्लेसमेंट के अंक उनके पास जाने वाले हैं और अब बारी है उस फाइनल बैटल की जहां पर एक तरफ लाइव क्राफ्ट है
और दूसरी तरफ मुगल वो कहां पर जाने वाले और वो ओपनिंग नॉक निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वाइपर के पास एक ऑफ गार्ड एंगल जरूर है, अगर वहां से वो आगे जाते मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन ये ग्रेनेड ब्रीदिंग स्पेस ऑलरेडी टीमों को स्पोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा कम है। द सिचुएशन इज इवन स्टीवन राइट नाउ। डेल्टा पीजी उनको डाउन की जगह ग्रेनेड की बौछार की जा रही है, एक मिनी रेड जोन बनाया जा रहा है। जस्टिन उनके बहुत करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ और अब टीम लाइफक्राफ्ट वो व्हीकल लेकर के रशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जस्टिन उनकी भी एचपी कम है, उनको भी डाउन किया जाएगा और टीम लाइफक्राफ्ट को 15 फिनिशर निकाल चुके हैं। वो स्पोर्ट मुश्किल उनकी बनेंगी, व्हीकल ओवर की कोशिश वहां पे एक खिलाड़ी से सर्वाइव करेंगे और शोगन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं वहां पे सर्वाइव करने की, बट लाइफक्राफ्ट दे विल फिनिश थिंग्स ऑफ इन स्टाइल। 19 फिनिशेस के साथ एक मैसिव चिकन डिनर। और ये ऐसी टीम से जिनका पहला मुकाबला इतना कुछ खास गया नहीं। खेल इंडिया ने भी कोशिश करी, पोल क्रशर्स ने भी कोशिश करी। 7 आवर्स और बेहतर उनको करना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे उनको चाहिए। अगर एक्जैक्टली मैं बोलूं 7 आवर्स और वो डैमेज करेंगे, बट गुजरात टाइगर्स वो डब्ल्यूएससी के ऊपर डैमेज करते हुए नजर आएंगे। 3-4 की सिचुएशन में बच्चा को हाथ नहीं डाउन किया जाएगा, वो फिनिश सिक्योर करने की कोशिश की जरूर जा सकती है। अपोलो वो भी आगे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए फाइट जीतना, बट अपोलो वो अंदर आते आते नॉकआउट हो जाएंगे। शैडो जी एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक उन्होंने निकाला जरूर है, उनको भी डाउन किया। विक्की एक बार फिर से वो सेवियर राइज अप करते हुए नजर आएगा, वो एक फिनिश उनके खाते में जाता हुआ। शैडो वो जी इंपॉर्टेंट 2 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले और डब्ल्यूएसपी ये एक बहुत बड़ा अपसेट जो उनके खाते में जाता है। एक बहुत बड़ी परीक्षा और इस जाल में फंस चुकी है गुजरात टाइगर्स। देखिए इट्स टाइम टू शो सम स्पिरिट नाउ। अगर यहां पे आपको बचना है तो अनइमेजिनेबल गलत आपको करना पड़ेगा। 2v4 का सिनेरियो नीड्स दोनों तरफ से आदान प्रदान किया जा रहा है। डैमेज अभी तक दिया गया बट कोई नॉक अभी तक आया नहीं। डिसेंट देखिए अच्छी बड़ी देखिए पार्कोर मूव की तरफ से सीधा ऊपर से गए, नॉक करने का मौका डैमेज जरूर दिया वहां पे अपनी एसएलसी के साथ, बट दूसरी तरफ से भी प्लेयर यहां पे आ रहे हैं जिनका बहुत मुश्किल गुजरात टाइगर्स तो फंस रह गए। एक बॉली भी वहां पे जाएगी, क्या गुजरात टाइगर्स इस बॉली के साथ चलते आपको नजर आएंगे? जी हां, ये बॉली काफी थी और गुजरात टाइगर्स उनका भी एलिमिनेशन इस बार हमारे को ढूंढ रहे हैं। अगर वो उनको मिल जाते हैं और स्टैंडिंग पे तो वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। बट गॉब्लिन हम बात ही कर रहे थे, एक अच्छा नॉक निकाला, वहीं गॉब्लिन उनको भी यहां पे डाउन किया जाएगा। 4 किंग्स वो टीम जो अटैक करना चाहती है, जोन के अंदर जगह बनाना चाहती है, बट अभी के लिए तो कार्निवल गेमिंग इकलौती टीम जो जोन के अंदर है। जी और कार्निवल गेमिंग हर दिशा में वो जो शॉट्स है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिनिशेस उसकी मात्रा बढ़ाने की कोशिश है जरूर। इसी बीच रशिफ पॉसिबल मिजोरम वर्सेस विनगॉड की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है। एक नॉक निकाला जरूर गया है। अभी के लिए 4 किंग्स के लिए सबसे बड़ा नाइट प्लेयर वो कार्निवल गेमिंग ही साबित हो सकती है और वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करने वाला है मोगो ई-स्पोर्ट्स के लिए। क्या एक बार फिर से वो बैटल करने के लिए आगे जाएंगे, बट निर्वाणा के शिकार होते हुए नजर आएंगे। नियो उन्होंने जीसेन के रोनी को नॉक किया जरूर है और अब यहां से वो जो फिनिशेस का कारवा है वो अभी स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। गॉब्लिन उनका भी एक पेस चले जाता हुआ, हालांकि वो जो फिनिश है वो उनके खाते में जाएगा नहीं। ओमेगा उन्होंने एक नॉक निकाला है गॉडनेस के ऊपर और 4 किंग वो बहुत भारी मुश्किल में। जी हां वो भारी मुश्किल में है और मोगो ई-स्पोर्ट्स भी भारी मुश्किल में है। मुझे फिर से वो हील बैटल याद आता है जो यहां पे डेस्ट्रो ने एक बार किया था मिरामार के मैच में। बीजीआईएस वो कमाल का एक टूर्नामेंट था और इस बार भी डेस्ट्रो को देखिए वो हील बैटल यहां पे करते हुए मिरामार का मैच भी है, बट क्या इस बार दोबारा से वो क्वालीफाई कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल। देखिए वो भी सेकंड लास्ट मुकाबला था और ये भी सेकंड लास्ट मुकाबला मिरामार का हमें देखने को मिल रहा है, बट डेस्ट्रो इस बार वो चीज करके जा नहीं पाएंगे। 5वें पायदान पे उनका एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। बट विनगॉड की अगर हम बात करें वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। मैक्स उनका वो ग्रेनेड वाइपर को फिनिश ऑफ करता हुआ नजर आएगा। कार्निवल गेमिंग आगे बढ़ जरूर है। रशिफ पॉसिबल मिथुरम पिछले मुकाबले में वो 10 अंक लेके गए चेजर, उस टीम के एमवीपी, वो अभी भी सर्वाइव करेंगे। बट यहां पर विनगॉड उनको टेबल्स टर्न करना ही पड़ेगा। दे डेस्परेटली नीड दैट विनर चिकन डिनर, बट अभी के लिए सिचुएशंस बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं। देखिए चेजर फिर से वही चीज के लूट की कमी क्लियरली देखने को मिलती है। नेट्स नहीं है, स्मोक्स नहीं है, आगे जाएंगे तो जाएंगे कैसे? जोन के अंदर तो उनको भी जाना पड़ेगा। विनगॉड के प्लेयर्स बहुत दोनों ने किया है, उधर एक प्लेयर थोड़ा प्लान करना चाहते जरूर थे। गॉब्लिन के द्वारा डाउन किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग अगर वो निकालते हैं सीएमए विनर चिकन डिनर क्लियरली 50 का आंकड़ा वो पार करेंगे और क्वालीफाई करेंगे सेमीफाइनल वीक नंबर 1 के लिए। जी हां वो जो ठप्पा है वो लग जाएगा और हम वेलकम करेंगे कार्निवल गेमिंग का सेमीफाइनल वीक 1 के लिए। और ये मुकाबला उन्होंने बहुत ही ज्यादा संयम के साथ खेला जरूर है, बट देखना ये कि चेजर क्या वो अपनी टीम को टॉप 2 तक पहुंचा सकते हैं, क्या वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के जा सकते हैं? हालांकि जैसे कि आपने बोला वो फर्स्ट एड की मात्रा मात्र एक ही है उनके पास, कुछ खास करने की आवश्यकता उनके लिए अब रहेगी भी नहीं क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते। बट उसके बावजूद 9 अंक तो यहां से लेकर के जा ही रहे हैं और साथ ही साथ विनगॉड के नेक्स्ट को डाउन किया कि वो चाहते हैं उस फिनिश को सिक्योर कर पाएंगे। जी नहीं उनके पास वो एंगल है नहीं। नियो के ऊपर शॉट लिए जरूर है, बट दूसरे पायदान पे रशिफ पॉसिबल मिथुरम का एलिमिनेशन और अब टीम विनगॉड के अभी वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। देखना ये कि वो फर्स्ट स्टेज की संख्या कितनी है। चलिए 3 फर्स्ट स्टेज उनके पास मौजूद रहने वाले। एक और इंपॉर्टेंट बात, 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले और साथ ही साथ 6 प्लेसमेंट के अंक यहां से लेकर के जाने वाले, यानी कि अब 34 तक पहुंच चुका है विनगॉड का कारवां। जी हां मतलब खेल खत्म हुआ नहीं, एक प्लेयर आगे जरूर गए बट विनगॉड अभी नॉक किया था उन्होंने गॉब्लिन को, बट उनका भी समापन हमने देखा। कार्निवल गेमिंग फाइनली एक शानदार चिकन डिनर एंड हम बदलाव की बात बार-बार कर रहे थे। कार्निवल गेमिंग को देखिए उनकी लिमिटेशंस कितनी शानदार, सपना साकार करके सेमीफाइनल वीक 1 में जगह बनाएंगे और कुछ टीम्स होंगी जो कल भी इंतजार करेंगी। जी हां पर देखना ये कि ड्रॉप क्लैशेस वो कितनी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। काव और वॉकनाइन के साथ निकलता हुआ अपना ये प्लेन पाथ और एमोंग और आसपास है। मुश्किल जरूर होगी वहां पे इन सभी टीम्स के लिए, बट जैसा मैंने कहा कार्निवल गेमिंग वो नहीं रुकेंगे। गॉब्लिन पहला फ्लैग निकाला, ऑलर को डाउन किया, हेल इंडिया बड़ी कैजुअलिटी भाई 4 किंग वो भी बैकफुट पे गए। डिसेंट ने काफी यहां पे शुरुआत अच्छी करी जरूर है, बट जैसा हमने पहले चर्चा करी थी इमेजी 30 बॉम्बर वो चाहिए होगा डिसेंट को और बहुत सारी ऐसी टीम्स है। बट वही अगर बात की जाए लाइफक्राफ्ट उनका मुकाबला गुजरात टाइगर्स से, क्या बाग इस सानों के रेन फॉरेस्ट में अपना परिचय दे पाएंगे? क्या वो बेहतर कर पाएंगे? पहला खिलाड़ी डाउन हुआ, पॉसिबल है बट दूसरा खिलाड़ी गन पीछे है, पेड़ के पीछे जगह बनाई उन्होंने। पर आप देखिए कि 7 जो खिलाड़ी थे 7 आवर्स के वो भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको भी पता है कि बहुत आसानी से खिलाड़ी को नॉक किया जा सकता है। लाइफक्राफ्ट वो एक सपना जरूर यहां पर तोड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो सपना है उसे पूरा किया जा सकता है। बस मैं इंतजार कर रहा हूं 7 आवर्स। आप देखिए चार सबूत बेहतर दूंगी आपके लिए, जहां पर इन सबके बीच में एक फाइट की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही उसका जो खात्मा है वो हो गया। 4 किंग आए और 4 जो फिनिशेस थे वो कार्निवल को देकर चलते बने और जो एक्स्ट्रा लूट थी वो भी डिलीवर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जिन्हें 3 फिनिशेस मिले, चौथा जो था शायद किसी और के खाते में गया। आरएनबी उनका एलिमिनेशन हुआ, वो किया गया उनके द्वारा और आसानी से वो सर्कल के अंदर पहुंच पाए। वो अलग बात है कि जो तीसरा हार्डशिप है हो सकता है कि इनसे दूर चला जाए, हो सकता है कि शायद इनके ऊपर ही वो सर्कल आए। हालांकि डिसेंट का जो खिलाड़ी नॉक किया गया था कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ियों के द्वारा, उनको अभी तक रिवाइव नहीं किया गया। रॉनी अभी वो नॉक दिखाई दे बड़ा जरूर, पर आप सोचिए कि वो
रैंडम स्मोक्स के अंदर स्प्रे कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद वो खिलाड़ी वहां पर हो सकता है, एक कोशिश करी गई पर वो खिलाड़ी अपनी जगह से हिला तक नहीं। जी हां, बट अब मुझे लगता है वो खिलाड़ी चला गया और वहां पे जोन का एडवांटेज भी आएगा। टीचर के पास पूरा मौका है को अपना बनाने का। खतरे में कोशिश नहीं होगा, बड़ा मेज है और मोगो वो अपना काम करते हुए, क्योंकि उनके पास पहले से 34 पॉइंट्स हमने देखे थे, 5 ऑलरेडी निकाल दिए, 39 का सफर उन्होंने तय किया। कार्निवल गेम में कुछ खास अंकों की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद उनके पास 5 फिनिशेस देखने को मिलने वाले, और अब हेल इंडिया नियो के इस ग्रेनेड से उन्हें बचने की जरूरत है। गैलेक्सी वो आए और वो ऑलरेडी बाहर चले गए, दरवाजा उन्होंने बंद किया। इस वजह से अभी वो सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेगा, पर शायद ये ग्रेनेड गैलेक्सी उनको डैमेज पड़ सकता है। जी हां, डैमेज पड़ा तो सही, पर क्लच गॉड उन्होंने वहां पे विंगॉड के 2 खिलाड़ियों को नॉक किया और शायद उन्होंने दोनों को समाप्त किया। जी नहीं, एक को उन्होंने समाप्त किया और एक का फिनिश वो अपने साथ लेकर जा पाए। जी हां, बट अभी भी यहां पे कार्निवल गेमिंग की फाइट चल रही है। गैलेक्सी उनके पास मौका, यहां पे वो क्लच करके दिखा पाए। ओमेगा वहां पे मौजूद जरूर, डैमेज भी काफी ज्यादा पड़ा है ओमेगा। कप्तान आखिरी खिलाड़ी मोलॉटोव काफी अच्छी जगह पे उनकी तरफ से आई जरूर गई, पर गैलेक्सी एचपी कम है। नेट को करते हुए ओमेगा बचना तो उनको भी पड़ेगा। हील करा जाएगा, हील के बाद उसके बाहर आया वो खिलाड़ी, ओमेगा को डाउन किया गया। दैट वाज गुड बाय हेल इंडिया। आखिरी मैच पे गैलेक्सी दिखा रहे हैं कि उनमें भी कितनी क्षमता है। 5 फ्लैग ये खिलाड़ी ले चुका है। फिलहाल के लिए बियर डोमिनेटर्स वर्सेस बोल्ट रशर्स, उनकी जो फाइटर्स की शुरुआत हो चली है, एक-एक करके प्लेयर्स को भी गवाते हुए। एक प्लेयर वेटरन जो बहुत पहले से उनकी तरफ से लेके, वो बहुत अच्छा मूव था उनकी तरफ से, बट कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे? 7 आवर्स चलिए उनका खेल खत्म। टॉप 5 में टेस्टो अपनी टीम को लेके आते हुए, बट अभी भी और पॉइंट्स उनको चाहिए होंगे। तो डीसेंट के गेंजी बचे हुए हैं, गाड़ी से निकल के वो ऊपर आए जरूर, बट वो भी खत्म। टेस्टो अपनी टीम को अब टॉप 4 में लेके आ चुके हैं। 7 आवर्स उनके पास 13 टोटल फिनिशेस थे, 13 फिनिशेस उन्होंने निकाले। बनिचा कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल की, हालांकि सांस लेने के लिए उन्हें वैसे भी ऊपर आने की जरूरत पड़ेगी। पर मैं रश मिजू के खिलाड़ी को देख रहा था, निर्माना उनके पास पोस्टेड टेस्टो से थोड़े से ज्यादा थे, तो इसलिए पहले टेस्टो समाप्त होंगे, उसके बाद निर्माना उन्हें एलिमिनेट होते हुए देख पाएंगे। पर उनके पास वो बूस्टर्स नहीं है और उन्होंने अपने आप को बूस्ट किया भी नहीं था, पर जैसे हमने पहले भी बताया कि पोस्टेड की कमी थी। चलिए 2 मिल गए और कितनी तेजी में उठाकर तुरंत उन्होंने क्लिक किया। ये दर्शाता है कि हाँ, ये खिलाड़ी शानदार है। पर नहीं, निर्माना को उन्होंने देखा तो सही, पर टेस्टो से डिस्ट्रॉय किया, निर्माना को डाउन कर सकते हैं। जी हां, एक फिनिश भी लेकर गए और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी। लाजवाब टेस्टो, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये डेस्परेशन है, ये कोशिश है उनकी तरफ से, और वही कोशिश हेल इंडिया ने भी यहां पे दिखाई। आखिरी मैच में अपनी पहचान बनाने की कोशिश, आखिरी मैच में सबको दिखाने की कोशिश।